हेलो गाइस, सबको गुड मॉर्निंग और जय माता दी। और हम आज मैं फ्रेश हो गई हूँ और आज पोछा झाड़ू सब हो गया है और नहा भी ली हूँ मैं। और अभी जाएंगे हम नाश्ता बनाने। और आज मैं बनाऊंगी प्याज के पराठे। प्याज के पराठे में सिर्फ प्याज और धनिया और मैं मिर्ची डालती हूँ, हरी मिर्ची। और हरी मिर्ची इसलिए मैं कम डालती हूँ क्योंकि मेरी बेटी को भी खाना होता है थोड़ा बहुत, क्योंकि ये कुछ नहीं खाती है। ये पूरी ऐसी पतली है। ये देखो, हाँ देखो, ये कुछ नहीं खाती गाइस। अगर आप लोग के बच्चे को आप कुछ खिलाते हो, ये 2 साल की होने वाली है, इसका बर्थडे आने वाला है 10 अगस्त को। तो आप लोग भी बताइए कि क्या करना पड़ता है बच्चों को, क्योंकि मैं तो बहुत परेशान हूँ, क्योंकि मैं इसके खाने के पीछे ही पड़ी रहती हूँ। और शायद आप लोगों को कुछ पता हो कि कैसे खिलाते हैं बच्चों को, क्योंकि मेरा भी बच्चा है, बेटा एक है मेरा, पहले 11 साल का है, वो नहीं 12 साल का है, 13 साल का होने वाला है। तो उसके में इतनी प्रॉब्लम नहीं आई थी जितनी इसके बारे में मुझे बहुत प्रॉब्लम आई, क्योंकि ये दांत निकाल रही है, इसीलिए इसकी ज़्यादा प्रॉब्लम है। मेरे बेटे की भी जब दांत आई थी तो उसको कुछ भी नहीं हुआ था, ना उसको लूज मोशन लगे थे, ना उसको उल्टी हुई थी, ना बुखार आया था, उसको कुछ भी नहीं हुआ था। पर इसको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो अगर आपके पास कोई है, मैंने कि आपने कुछ अपने बच्चों के लिए कुछ आइडिया किया हो कि कैसे बच्चे को ठीक रखना चाहिए, खाना कैसे खिलाना चाहिए, तो आप लोग मुझे प्लीज़ कमेंट में बताइए कि मैं इस लड़की को कैसे मैं इसको खाना खिलाऊं। क्योंकि मैंने डॉक्टर को पूछा था तो डॉक्टर ने कहा था कि आप प्लेट में खाना लो और उसके पीछे पीछे दौड़ते रहो, सिर्फ इतना बोला। मैंने सोचा शायद कोई दवाई देगी ना क्या कि खाने के लिए, तो मुझे ऐसा कुछ बोला नहीं, दिया भी नहीं, और सिर्फ मुझे यही वर्ड बोला कि खाना लो प्लेट में और पीछे पीछे दौड़ो 3 टाइम। तो पीछे पीछे तो दौड़ती हूँ, थोड़ा बहुत खिला देती हूँ, ज़्यादा ये 1-2 चम्मच ही खाती है, उसके बाद में ये कुछ नहीं खाती है। और देखो, मैं मेरे इतने मन्नतों के बाद में मुझे ये लड़की मिली है, और वो भी ऐसी, क्या करना, वो भी ऐसी मिली है, आपको मैं बता नहीं सकती है। बहुत ही ज़्यादा मेरे मन्नतों के बाद मिली है। अब इसकी मन्नत मेरी आधा उतर चुकी है, आधा रह गई है। वैष्णो माता और 3-4 जगह और जानी है, और मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं उसको जल्दी से जल्दी उतारूँ, क्योंकि मेरी आधी उतर चुकी है। और इतनी मन्नत थी कि शायद इतनी मन्नत किसी ने मांगी होगी। क्योंकि गाइस, जब बेबी मेरा पहला बेटा था, मेरा पहला बेटा है, और वो 12 साल का है। जब वो 11 साल का था, होने वाला था, 11 साल का था, तब ये हुई। तो बोलो कितना फ़र्क है। तो इसीलिए मुझे बहुत इसके टेंशन होता है। और ऐसी बात नहीं है, मैं जल्दी से जल्दी उतारना चाहती हूँ, तो उसके लिए भी टाइम पैसा तो चाहिए। तो मैं कोशिश करती हूँ जल्दी से जल्दी उतारना। मैं पैसे की कोई मैं वो नहीं करती, क्योंकि मैं पैसा बचानी थी, मैं पहले इसकी मन्नत को ज़रूरी सोचती हूँ, उसके बाद ही मैं पैसा बचाने के बारे में सोचती हूँ। क्योंकि इसकी मन्नत पहली है, उसके बाद ही मैंने कि पैसा ज़रूरी है ना। आपको तो पता ही है, जिसका बेबी नहीं हो रहा है, नहीं होता है, वो उसी को पता है वो प्रॉब्लम कैसा होता है। क्योंकि मेरे साथ हुआ है तो मुझे तो पता है कि मैं कैसे। मेरे पास पहले एक मुंडा है, फिर भी मुझे इतना टेंशन था कि मेरा दूसरा बेबी नहीं हो रहा है। वो भी 11 साल हो गए थे, और मेरी एज भी बढ़ते जा रही थी। तो एज की उम्र के हिसाब से भी तो होता है ना बेबी, ऐसे थोड़ी ना कि 50-60 साल के हो जाओ और आपका बेबी हो जाए। नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। होता होगा कभी चमत्कार, होता होगा, पर रब सबको ऐसा चमत्कार दे। पर मेरे बारे में मुझे बहुत टेंशन थी, क्योंकि मैं इसको बहुत ही मुश्किल से मैंने इसको पाया है। और हर मन्नतों में सिर्फ मैंने एक ही बात बोली कि मुझे वाहेगुरु जी, पीर बाबा, वैष्णो माता, हर एक जगह, जो वो जगह ऐसी कोई नहीं है, काली माँ, ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ मैंने मन्नत नहीं मांगी हो कि मुझे एक लड़की दे दो, एक लड़की दे दो, एक लड़की दे दो, बस। और ये दे दिया मुझे प्यारा सा गिफ्ट, है ना। ये मेरी जान है, ये मेरी इतनी अच्छी जान है। और भगवान ने बेटा मुझे दिया पहले,
और मैं उसमें भी बहुत ज़्यादा ही खुश हूँ, क्योंकि अभी वो मेरी हर चीज़ ला देता है, सब्जी उब्जी सब ला देता है, मेरा बहुत ज़्यादा हेल्प करता है मेरा बेटा। और मैं सोचती हूँ कि भगवान ने शुक्र है मुझे पहले बेटा दिया कि मैं उसको दुकान वुकान भेज सकती हूँ, और अगर बेटी होती तो फर्स्ट में शायद इतना नहीं भेज सकती, क्योंकि आपको पता आजकल का माहौल ऐसा है कि हम बेटी को अकेले कहीं नहीं भेज सकते, और बेटी का आजकल तो बेटा को भी नहीं भेज सकते, इतना गंदा माहौल है। और इसको अब क्या चाहिए पता नहीं। हेलो कर सबको सत श्री अकाल करो, वाह सत श्री अकाल करो, सत श्री अकाल बोलो, मुझे बहुत सारा प्यार दो है कि मैं जल्दी से बड़ी हो जाऊं, है ना। फ्लाइंग किस, है ना, मन्नतों के बाद मिली है गाइस, इसीलिए मुझे ये बहुत ज़्यादा प्यारी है।